अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू किचन फूडीज। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ झींगा बिरयानी बनाने की रेसिपी। तो बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार बिरयानी हम बनाएंगे आज। तो इसके लिए मैंने आधा कप ऑयल गरम कर लिया है। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, घी से भी अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। और जब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसके अंदर एक बड़े साइज़ की प्याज रफली चॉप करके डाल देंगे और इसको ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अच्छा जी, तो प्याज का कलर हो गया है ब्राउन। अब इसमें से हम थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे, ये हम ऊपर से डालेंगे। अच्छा ठीक है, अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुछ गरम मसाले, साबुत गरम मसाले। इसमें 2 बादियान के फूल हैं, 6 से 7 अदद लौंग हैं, 2 सब्ज़ इलायची हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 तेज़पत्ता है और 5 से 6 अदद काली मिर्चें हैं। साथ ही इसमें शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून ज़ीरा। 1 मिनट के लिए इनको पका लेंगे इनकी, ताकि अच्छी सी खुशबू निकल आए। तो फिर इसके अंदर शामिल करेंगे मज़ीद कुछ मसाले। तो मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक पिसा हुआ, और ये मुझसे थोड़ा सा स्किप हो गया था। तो इसके अंदर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर चॉप करके डाले हैं और 4 अदद सब्ज़ हरी मिर्चें। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे नमक। 1.5 टीस्पून में इसके अंदर नमक शामिल करूँगी, और आपने जितना रखना है हल्का या तेज़ उस हिसाब से डाल सकते हैं इसके अंदर नमक। 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन तमाम अज्जा को, और थोड़ा सा पकाने के बाद अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून जायफल जवित्री का पाउडर। तो ये मैंने थोड़ी सी जायफल और जवित्री ली थी, इन दोनों को मैंने पीस लिया और हम वज़न मिलाकर ये 1/4 टीस्पून है। अब अच्छी तरह से इसको भून लेंगे और फिर इसको कवर करके पकने देंगे, ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाएं। तकरीबन 3 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके पकाऊंगी। इसको 3 मिनट हो गए हैं इस तरह से पकते हुए। तो देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है। बस अब इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया चॉप किया हुआ। तकरीबन 2 टेबल स्पून हरा धनिया शामिल कर दिया। इस टाइम पे अगर हम हरा धनिया डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और इसके अंदर शामिल कर दी है 2 टेबल स्पून दही। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला सारा यकजान हो जाए। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी, आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है और इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी आपको कौन सी चाहिए, तो मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। अब मसाला अच्छे से भुन गया है और इसका ऑयल भी देखें सेपरेट हो गया है। तो अब इसके अंदर शामिल कर देंगे झींगे। ये तकरीबन 300 ग्राम झींगे हैं, अच्छे से साफ़ कर लिया है, इनको वॉश कर लिया है और इसके अंदर शामिल कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करें रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और जो बराबर में बेल का आइकन है वो ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। बस इसको आप कवर करके सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाते हैं। झींगे को अगर आप ज़्यादा देर के लिए पकाएंगे तो वो सख्त हो जाते हैं। तो बस 3 मिनट पकाएंगे। अच्छा देखिए, मैंने खोल लिया है 3 मिनट के बाद, और झींगे जो है वो अच्छे से गल गए हैं। इसकी पहचान ये होती है कि झींगे जो है ना वो रिंग शेप में आ जाते हैं, जिस तरह ये गोल हुए हैं ना ऐसे हो जाते हैं। बस 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको पका लेंगे मीडियम हीट पर। और मैंने 2 कप चावल भिगोकर रखे थे पानी में 1 घंटे के लिए। फिर 1 घंटे बाद मैंने उनको उबाल लिया, और पानी में जिसमें मैंने उबाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ नमक डाला 1 टीस्पून, और कुछ भी शामिल नहीं किया।
तो वो चावल अब इसके अंदर डाल देंगे। चावल की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर हम रंग डालेंगे। ऑरेंज फूड कलर ले लें या जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो पानी में मैंने डिज़ोल्व करके तो इस पर डाल दिया है। और जो हमने प्याज रखी थी ना थोड़ी सी, वो अब ऊपर से इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इसको कवर करके तकरीबन 2 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे लो हीट पर। अच्छा, 5 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल लो हीट पर इसको दम पर रखा था और 5 मिनट हो गए हैं, अनकवर किया है और हमारी मज़ेदार सी प्रॉन बिरयानी रेडी है। और अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और मैं इसको सर्व करती हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।